शाहरुख खान भारत माता की औलाद हैं और भारत की आन बान शान है शाहरुख खान। भावना आहत इन संकीर्ण मानसिकता रखने वाले संघियों की होती है, नारंगी छिलकों की होती है, जो हर बात पर जो है बाइकआउट। किस बात का बाइकआउट भाई? अरे दुर्भाग्य है इस देश का, शर्म की बात है। संघ का और भगवा रंग का चोला ओढ़ के ये वहशी दरिंदे हैं। ये भी बियर पी के नाचा तरी ठुम्बुक ठुम्बुक कर रहे हैं। रिंकिया के पापा निरहुआ जो इनके सांसद हैं, अश्लील खटिया पे नाच रहे हैं, उससे जो है भावना नहीं आहत हो रही है कि चाहे जितने बड़े गद्दार हो, जितने बड़े देशद्रोही हो, जितने बड़े पापी हो, बलात्कारी हो, भैया एक बार, सिर्फ एक बार बीजेपी ज्वाइन कर लो, सारा पाप जो है धुल जाएगा, फिर एकदम स्वच्छ हो जाओगे। और मोरे सैया तो खूब ही कमाते हैं, महंगाई डायन खाए जाते हैं। तो आप अगर नारंगी लुंगी पहनो तो न्यारी लीला, और कोई अगर नारंगी बिकिनी पहन ले तो कैरेक्टर ढीला। ये कैसे हो सकता है भैया? आप ही बताओ। तो आप बिकने के नहीं, समुंदर में कोई अगर जाएगा बीच पे तो साड़ी पहन के तो तैरेगा नहीं। ये तो इनकी संकीर्ण मानसिकता उजागर करती है। और हे राम क्या क्या वीडियोस पे अश्लील कमेंट करते हैं ये संघी, ये बीजेपी वाले। आप देखिए उनके मतलब चरित्र का किस तरीके से एक मातृशक्ति, एक स्त्री के चरित्र का दोहन जूम कर के देख रहे हैं। उस पे अश्लील ऐसा प्रतीत होता है कि ये किसी माँ के कोख से पैदा नहीं हुए। ये दरिंदे, ये राक्षस इस तरीके से एक महिला के पीछे उसके चरित्र को का हरण कर रहे हैं। ये रावण है, ये रावण। और सुनिए, रावण भी जब आया था तो भगवा वेश धारण करके आया था सीता जी का हरण करने। कह रहे हैं भारत के हिंदुओं की संस्कृति के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कैसा खिलवाड़ हो रहा है? देखिए, किसी के खाना, किसी का पहनावा, ये जो है ये ज्योग्राफिकल कंडीशन पे डिपेंड करता है, ये भौगोलिक स्थिति पे डिपेंड करता है। अब साइबेरिया और आर्कटिक में रहने वाला व्यक्ति जो है वो नंगा तो घूमेगा नहीं, वहाँ ठंड पड़ती है तो वो कोट पहनेगा। राजस्थान में रहने वाला, रेगिस्तान में रहने वाला व्यक्ति क्या पहनेगा? हल्के कपड़े। बेशरम रंग कहा जा रहा है। नहीं, देखिए भगवा अभी कोई हमारे मित्र ही हैं, वो दिखा रहे थे डेटॉल साबुन। वो जो डेटॉल साबुन होता है वो उसका भी तो रंग भगवा है। कहाँ उस साबुन को आप लगाते हैं? तो अगर हर चीज से इस देश के लोगों की, हिंदुओं की भावना आहत हो जाएगी तो भाई कैसे चलेगा? और सुनिए, इस देश की जनता और सनातन धर्म इतना सस्ता नहीं है कि हर बात पे उसकी भावना आहत हो जाए। भावना आहत इन संकीर्ण मानसिकता रखने वाले संघियों की होती है, नारंगी छिलकों की होती है, जो हर बात पर जो है बाइकआउट। किस बात का बाइकआउट भाई? शाहरुख खान भारत माता की औलाद हैं और भारत की आन बान शान है शाहरुख खान। क्या बात करते हैं आप? सुनिए, मैं सुबह से देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे क्या गंदगी मचा रखा है एक व्यक्ति के खिलाफ। क्या मुसलमान होना इस देश में गुनाह है, अपराध है? क्या बात कर रहे हैं आप? वो इंसान नहीं है। शाहरुख खान को सुनिए, फ्रांस का सर्वोच्च नागरिकता अवार्ड शाहरुख खान को मिला है और पद्मश्री है शाहरुख खान। इस देश के गौरव है शाहरुख खान, भारत भारती के सपूत है शाहरुख खान। और सुनिए, मैं लोगों से कहूंगा, ये जा करके पठान पिक्चर देखिए और हाथ में तिरंगा झंडा भी लेकर के जाइए और गंगा जमुनी तहजीब और हिंदू मुस्लिम एकता की एक मिसाल पेश करके आइए। प्रज्ञा ठाकुर को पता नहीं है क्या पद्मश्री हैं वो? क्या प्रज्ञा ठाकुर कौन सा श्री है? आप बताइए, एक उनका कोई आप उपलब्धि बता दीजिए सिवाय नफरत और हिंदू मुसलमान के बांटने में। प्रज्ञा ठाकुर, और क्या मुकदमे हैं प्रज्ञा ठाकुर पे? 5 साल जेल में रहता है वो प्रज्ञा ठाकुर हैं। इनके ऊपर आतंकवाद की धाराओं में जो है मुकदमा चल रहा है और वैसे व्यक्ति को सांसद बनाने का काम ये संघी करते हैं। और आप देखिए चिन्मयानंद पे क्यों चुप हो जाते हैं आप लोग? अभी भगोड़ा घोषित किया है चिन्मयानंद को। उसके यहाँ बाबा का बुलडोजर काम नहीं आएगा, उसके मकान पे बाबा का बुलडोजर नहीं चलेगा। और तमाम वीडियोस उससे मालिश कराते हुए सोशल मीडिया पे आपको मिल जाएंगे। वैसे बाबाओं का बाइकआउट नहीं होता है। एक व्यक्ति जो
पिक्चर बनाता है उसका बाइकआउट करते हो? अच्छा, सच्चा हिंदू। और ये कौन से हिंदू हैं? इनसे कोई सर्टिफिकेट आपने लिया है? हाँ। और हिंदू क्या करते हो यार? सनातन धर्म असली धर्म है। हिंदू जो है सावरकर की किताब से निकला हुआ एक लेख है। और सिंधु में जो फारसी रहते थे स को हा कहते थे, इसलिए हिंदू। तो ये नकली शब्द है और इसको भुनाने वाले नकली हैं, इसके नाम पर धर्म की आग लगाने वाले नकली हैं। और जो तमाम आप देख रहे हो भगवा मठाधीश घूम रहे हैं, ये सब आसाराम बहुत बड़े देशभक्त हैं। आसाराम बहुत बड़े देशभक्त हैं। चिन्मयानंद बहुत, नित्यानंद कैलासा बनाया है, भगोड़ा बाबा बहुत बड़ा। ये सब भगवा संघ का और भगवा रंग का चोला ओढ़ के ये वहशी दरिंदे हैं। और जाकर के आप देखिए कि धर्म को अगर सबसे ज्यादा नुकसान, अरे जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, वो किसी काम का नहीं। क्या बात कर रहे हैं? आज 9 साल से एक मंदिर नहीं बना पाए। कह रहे जला देंगे। 9 साल से एक राम जी का मंदिर नहीं बना पाए। 6 साल में दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बुर्ज खलीफा खड़ी हो गई। अरे बेशर्मो, अरे भगवान राम के नाम पर धंधा करने वालों, जाके दुबई से सीखो। सबसे बड़ी इमारत बुर्ज खलीफा 6 साल में बन गया और करोड़ों करोड़ लोगों की आस्था, इस देश के मान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का मंदिर आज 9 साल हो गया इनके कार्यकाल का, लेकिन नहीं बना। और पठान तो बहाना है, असली मकसद चाइना के अत्याचार को छुपाना है। जो चाइना हमारे बॉर्डरों पर कब्जा कर रहा है, जो चाइना बफर जोन को, जिसको बफर जोन कहा जाता था, जो चाइना LOC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, बहुत ही संवेदनशील विषय है। चाइना लगातार युद्ध की तैयारी कर रहा है और ये मसला देश के सामने जानना चाहिए। जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है LOC, जो बफर जोन पहले होता था, आज वो बफर जोन चाइना ने कब्जा कर लिया है। जो हमारी सेना पेट्रोलिंग कैलाश पर्वत के ऊपर करती थी, चाइना ने हमारी सेना को कैलाश पर्वत के नीचे ढकेल दिया है। इसी तरीके से डोकलाम में हमें जो है हमारी हजारों एकड़ ज़मीन कब्जा हुई। लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, चाइना बहुत बड़ा खतरा है। और उस खतरे को छुपाने के लिए, उस खतरे को मिटाने के लिए, छुपाने के लिए ये तानाशाह सरकार पठान फिल्म का विरोध कर रही है। कह रहे खतरा अभी पठान मूवी देश के लिए है। अच्छा, पठान, हाँ, उसका बायकॉट होना जरूरी है, बंद होने जरूरी है। अच्छा, पठान मूवी बंद हो जाएगी? हाँ, उसका अरे इनके बाप नहीं बंद कर पाएंगे। भारत देश है, संविधान से चलता है। किसी नागपुर के कार्यालय के संविधान से नहीं चलता है। ये करोड़ करोड़ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से चलता है। ये किसी के मंत्री भी विरोध कर रहे हैं। क्या बीजेपी पूरा देश है क्या? आपने यही तो दिक्कत है। पाकिस्तान भेज देंगे शाहरुख खान को, ये लोग दिक्कत है। कह रहे पाकिस्तान भेज देंगे, प्रज्ञा ठाकुर कह रही है। अच्छा, अभी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे इन्हीं के लोग, तो उनको पहले पाकिस्तान भेजिए। इन्हीं के जो ज्यादा कमाने वाले लोग हैं उसको पाकिस्तान भेज रहे हैं। सुनिए, सारे गुंडे, दंगाई, देश में अराजकता फैलाने वाले आज सरकार में है और ये जानते हैं कि इस देश में किस तरीके से माहौल खराब किया जाए। आप देखिए पूरे, तो आप नहीं चाहते हिंदू संस्कृति बचे क्या? तो हिंदू संस्कृति के लिए कौन सा खतरा है भाई? आप बताओ ना। तो बेबी बियर पी के नाचा तरी ठुम्बुक कर रहे हैं। रिंकिया के पापा निरहुआ जो इनके सांसद हैं, अश्लील खटिया पे नाच रहे हैं, उससे जो है भावना नहीं आहत हो रही है क्या? आप लोग बात करते हैं। ये जो इनकी राजमाता है ईरानी जी, मिस पेंजेंट के शो पर जो है कैट वॉक कर रही है भगवा धारण करके, वहां पे आधा हाथ नहीं हो रहा आपका? क्या बात कर रहे हैं? लगातार जो है लुंगी पहन के, कौन सा अंग लुंगी से ढक रहे हो भगवा पहन के भाई? नहीं, कौन सा अंग? अगर एक महिला अगर बीच पर वो पहन करके, दीपिका पादुकोण क्यों इनको खटकती हैं? क्योंकि दीपिका पादुकोण JNU के छात्रों के साथ खड़ी हुई। जो इनकी चाटुकारिता करेगा, जो इनके तलवे चाटेगा, जो इनकी महिमा मंडन करेगा, उसकी है बीजेपी। बाकी आप, और एक और बात जनहित में जारी करना चाह रहा हूं आपके माध्यम से, कि चाहे जितने बड़े गद्दार हो, जितने बड़े देशद्रोही हो, जितने बड़े पापी हो, बलात्कारी हो, भैया एक बार, सिर्फ एक बार बीजेपी ज्वाइन कर लो, सारा पाप जो है धुल जाएगा।
फिर एकदम स्वच्छ हो जाओगे। ये भगवा कलर भी चेंज हो एकदम एकदम जो भगवा पहनी हुई नहीं, है। आप मोदी जी को 500 गाली दिए हो, हाँ। आप एकदम शुद्ध हो जाओगे। और ऐसी मशीन है इनके पीछे कि इधर से गला, अब इधर से गद्दार, चोर, डकैत, बलात्कारी, देशद्रोही डालो और उधर से स्वच्छ, कहीं चाल भी तो हो स्वच्छ, सकती है ना मोदी एकदम का। शुद्ध, हाँ। स्वच्छ, कहीं चाल भी तो हो राष्ट्रवादी सकती पाओ। तो ये इनकी परिभाषा तो है। पार्टी जी का अरे चाल भी- दुर्भाग्य है इस देश का, शर्म की बात है कि आज देश भुखमरी से, गरीबी से, बेरोजगारी से, अशिक्षा से, महंगाई से मर रहा है। सुनिए साहब, 2014 में भुखमरी के इंडेक्स में 96 नंबर पे था भारत, अरे 55 नंबर पे था भारत, और आज 107 नंबर पे भुखमरी में ये देश आ गया है। हम चीन, बांग्लादेश, म्यांमार से भी नीचे हैं। हम अपने देश के जनता का पेट नहीं भर पा रहे हैं, और मोरे सैया तो खूब ही कमाते हैं, महंगाई डायन खाए जाते हैं। जनता कह रही है, सुनिए सुनिए, जनता कह रही है, जनता कह रही है, इस देश का गरीब, किसान, मजदूर, आदिवासी कह रहा है कि नरेंद्र मोदी गद्दी छोड़ो, नरेंद्र मोदी गद्दी छोड़ो। और लगातार आप देखो, मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्या ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का छात्र गद्दार है? जिस तरीके से छात्रों के ऊपर जो है आप दमन कर रहे हो, डंडों से मार कर लहूलुहान कर दिया, इस देश का छात्र जो है गद्दार है, देशद्रोही है। अरे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का छात्र जो है वो देशद्रोही है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का छात्र देशद्रोही है। जेएनयू और जामिया को तो बहुत कहते थे, अब क्या हो रहा है सुनिए, लगेगी आग तो आएंगे सभी जद में, यहाँ अकेले हमारा ही मका थोड़ी है, और जो आज साहिबे मसलद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार है, जाती मका थोड़ी है, सभी का लहू शामिल है यहाँ की मिट्टी में, हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ी है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई, और हम लोग आशावादी लोग हैं। बहुत जल्द आप देखेंगे बंगाल में इनको ख़त्म कर दिया, बिहार में चले गए, महाराष्ट्र में बैसाखी पर हैं, हिमाचल में ख़त्म हो गए। ऐसे ही अब बीजेपी मुक्त भारत अभियान चल रहा है इस देश में, और 24 आते आते आप देखेंगे कि ये जो नारंगी रंग है, ये जो नारंगी झूठ का अंबार इन्होंने फैला रखा है, वो ख़त्म हो जाएगा। और बहुत जल्द आप देखेंगे कि इस देश में युवा, गरीब, किसान, मजदूर सड़कों पर होगा, और एक राष्ट्रीय आंदोलन आने वाले समय में होने जा रहा है, जो इस सरकार को उखाड़ के फेंक देगा। आखिरी